हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जॉब यूनिवर्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे थोड़े नए अंदाज में बात करेंगे। आज हम आपकी वो क्वेरीज के बारे में आपको समझाएंगे जो हमारे कुछ महीनों के एक्सपीरियंस में हमसे बहुत बार पूछी गई हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। बहुत बच्चों की जो सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे और उनसे थोड़ा आगे भी जाके एक बढ़िया कॉन्वर्सेशन करेंगे ताकि आपको अपने करियर के बारे में थोड़ी और क्लैरिटी मिल सके। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स मूव ऑन। तो विनोद सर, आज हम जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं इसका पर्पस थोड़ा अलग है हमारे चैनल में जो अपन यूजली करते हैं उससे। हम आज बच्चों की जो बेसिक क्वायरीज हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे बहुत जब बच्चा स्टार्ट कर रहा होता है, अपनी 10th स्टैंडर्ड को कंप्लीट करता है, तो उसके मन में एक सवाल होता है कि मैं कौन सी स्ट्रीम लूँ। ठीक है। वो सोचता है कि क्या मैं PCM लूँ, इंजीनियर करूँ। उसके मम्मी पापा बोल रहे होते तुम इंजीनियर बनो, तुम डॉक्टर बनो, बहुत मम्मी पापा बोलते हैं। उसके दोस्त बोल रहे होते भाई कॉमर्स लो। उसके इंटरेस्ट उसको कुछ और बोल रहे होते हैं। किसी को ह्यूमैनिटीज अच्छा लग रहा होता है, किसी को इंजीनियरिंग सही में अच्छी लग रही होती है। तो आपके हिसाब से एक बच्चे को क्या सोच समझ के अपनी स्ट्रीम चुननी चाहिए? बेसिकली बोला जाए तो 10th क्लास एक ऐसा उस समय होता है, बच्चा मैच्योर होने की कंडीशन पे होता है, मतलब धीरे धीरे मैच्योरिटी की कंडीशन पे आता है। लेकिन उस पर एक फैमिली का प्रेशर रहता है, माँ बाप का प्रेशर रहता है कि नहीं नहीं आपको PCM ही लेना है, नहीं नहीं आपको बायो लेना है ना। और वो एक्चुअली सही मूल्यांकन तो आदमी स्टूडेंट खुद अपना कर सकता है कि वो कहाँ पे खड़ा है ना, वो क्या अच्छे से अच्छा कर सकता है। लेकिन उसे पेरेंट्स का दबाव, रिश्तेदारों का दबाव, दोस्तों का दबाव, फ्रेंड्स का दबाव, तो इसमें इतना वो कंफ्यूज हो जाता है। और उस समय की जो उम्र रहती है वो इतनी उसे जानकारी नहीं होती कि आगे क्या होने वाला है, कैसा होना है। तो वो अधिकांश भावनाओं में बह के या प्रेशर में आके जो दोस्त बोलते हैं, जो माँ बाप बोलते हैं, उस सिस्टम को वो चुन लेता है। और जिसका नतीजा ये होता है कि वो आगे चल के उस फील्ड में उतना अच्छा नहीं कर पाता। जिस फील्ड में यदि मनपसंद चीज में जाता तो शायद वो उससे बहुत अच्छा कर सकता था और अच्छे मुकाम तक पहुंच सकता था। तो मेरा कहना ये है कि बच्चों को एक तो पेरेंट्स फ्री हैंड दें, बच्चों को खुद अपना आत्माकलन करने दें। और बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना पक्ष जो आप बनना चाहते हैं, जो आप गोल एक निश्चित करें और जो आपकी योग्यता है और जिसको आप निखार सकते हैं, जिसमें आपको विशेष रूप से कहा जाए कि आप इसमें आप बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के आप बहुत अच्छी लेवल तक जा सकते हैं। ऐसे एरिया जो आपको कॉल आउट कर सकते, तो ऐसे ही चीज को चुने। और अगर आपके पेरेंट्स तैयार नहीं है उस चीज को करने के लिए, मना है, या दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, तो आप उन्हें मनाएं, उन्हें अपनी खूबियां बताएं कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो आजकल के पेरेंट्स भी बहुत पढ़े लिखे हैं, अपने बच्चों के प्रति बहुत जागरूक हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चे की भावनाओं की कदर नहीं करेंगे। लेकिन अपने स्टूडेंट्स को प्रेशर में ना आते हुए आप अपने जो भी आप करना चाहते हैं उसका आप अपने पेरेंट्स को, दोस्तों को अपने गोल क्लियर करें और उसी तरफ आगे बढ़े। ये मेरा एक व्यक्तिगत इतने सालों का अनुभव है कि जो मैं और बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो सेशन देता हूँ, जो काउंसलिंग करता हूँ, उसका मुझे ये अनुभव है कि इस तरह का वही बच्चे ज़्यादा सक्सेस होते हैं जो 10th क्लास में अपनी बात अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों की बात भले ही सुने, लेकिन डिसीजन वही लें जिसके लिए वो खुद अपने आप को परफेक्ट महसूस करते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ। अच्छा, तो फिर अब एक नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अब वो बच्चा तो काफ़ी हद तक अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाता है जो कहीं ना कहीं 10th में अपनी रुचि की चीज़ चुनता है। पर एक वो बच्चा जो फैमिली के प्रेशर में आके दूसरी स्ट्रीम ले लेता है, फिर 1-2 साल बाद उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, ये स्ट्रीम मेरे लिए नहीं थी, ये गलत चुन लिया मैंने। तो अब बहुत बच्चों को ये महसूस होता है कि वो वापस नहीं कर सकते, दोबारा तो कर नहीं सकते कुछ, वापस 10th में तो जा नहीं सकते, तो वो ट्रैप्ड महसूस करते हैं। उनको समझ नहीं आता वो आगे क्या करें। तो ऐसे में आपका उनको क्या कहना होगा? देखो, जो बच्चे 11th में जैसे 10th में किसी पेरेंट्स के कहने पर या दोस्तों के या समाज के दबाव से अगर कोई ऐसी स्टेप चुन लेते हैं जो कि आगे चल के वो उसमें आगे अच्छी तरह से नहीं बढ़ पा रहा है या समझ नहीं पा रहा है या ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को भी घबराने की जरूरत नहीं है ना। ऐसे बच्चे भी आप जब 11th में तो ठीक है, जो आपने चुन लिया 12th में आके कई ऐसे विकल्प खुलते हैं
कि जिसमें कि आप भले ही जिस ब्रांच में जिस सब्जेक्ट से सपोज कि जैसे आपने पीसीएम ले लिया प्रेशर में आके, अधिकांश क्योंकि अधिकांश पेरेंट्स की इच्छा होती है यार, समाज का ये होता है मेरा बच्चा पीसीएम ले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े, है ना, इंजीनियरिंग करे, है ना, और इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, क्योंकि ये भारत में अधिकांश ये इंजीनियर और डॉक्टर का एक अलग ही क्रेज है ना। तो एक अलग, लेकिन आप समय के साथ साथ बहुत से क्षेत्र ऐसे आ गए हैं जहाँ पर कि बच्चे अगर जिस क्षेत्र को भी चुन लें, यदि उसमें मास्टरी प्राप्त कर लें तो वो जरूरी नहीं कि पीसीएम से पास आउट हो या आप तो बायोलॉजी से पास हो या बीए मतलब ह्यूमैनिटी मतलब किसी भी सब्जेक्ट से पास हो, वो उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए वो जमाना गया कि सिर्फ डॉक्टरी और इंजीनियरिंग पर ही विचार किया जाए। तो अब मतलब ये है कि आप अगर ऐसी कोई स्ट्रीम चुन भी लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका करियर खत्म हो गया, आपकी लाइफ खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। अब इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं और कई तरह के तरीके हैं जिस तरीके से आप समझ सकते हैं, उन ऑप्शंस के बारे में जान सकते हैं। और उनमें से कई तरीकों में से एक है हमारा चैनल, जहाँ पे आप आ सकते हैं, समझ सकते हैं। हम और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हमारा चैनल है, पूरा इंटरनेट जो है वो इसी चीज़ों के बारे में आपको समझाता है। लेकिन हमारे चैनल पर बच्चे की जो भी बच्चे की क्वेरी है उसको पूर्ण रूप से जिस तरह से पेरेंट्स समझाते हैं, जिस तरह से पेरेंट्स एक तो बच्चे को गाइड करते हैं, उससे अच्छे लेवल पर भी हमारे चैनल पे गाइड किया जाता है और वो भी पूरी तरह से निःशुल्क किया जाता है। किसी भी तरह के बच्चे से कोई चार्ज नहीं। बच्चे बस सिर्फ अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो किसी भी हमारे जो चैनल है, टेलीग्राम पर है, रेडिट पे है, व्हाट्सएप पे है, यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पर है, मेरा जो ये चैनल है सभी जो प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। जहाँ भी बच्चे को लगता है इजी लगता है, हाँ वो बच्चा मेरे से कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप के माध्यम से या रेडिट के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से। मुझे कमेंट्स लिखे, मुझे अपनी पूरी डिटेल लिखे, मैं उसको पूरी कोशिश करूँगा कि उसकी वो काउंसलिंग करूँगा जो उसके भविष्य में अच्छे से अच्छे काम आ सके। बेसिकली हम यहाँ पे कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं देख रहे हैं, हम आपका बेनिफिट देख रहे हैं एज व्यूअर्स अपने चैनल पे। अगर आप अपना टाइम लगा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आपको उस चीज़ का बेस्ट बेनिफिट मिले। तो इसी कड़ी में सर आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट सवाल देखें तो अब उनकी बात कर लेते हैं जो ठीक है उन्हें अपने आप कॉलेज कर लिया, किसी ने बीए कर लिया, किसी ने बीटेक कर लिया, किसी ने अच्छे कॉलेज से किया, किसी ने बुरे कॉलेज से किया। पर उसके बाद एक बच्चे की क्वेरी आती है कि उसकी सरकारी नौकरी की इच्छा है, उसको सरकारी नौकरी करनी है, पर उसको समझ नहीं आता कि कौन सी सरकारी नौकरी कब खुली, उसको ये नहीं पता कि कौन सी सरकारी नौकरी के लिए वो सही है। तो ऐसे में बच्चा कैसे समझ सकता है, अपने आप को कैसे बता सकता है कि ये मेरे लिए सही है, मैं इसमें जाऊँ? एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी एग्ज़ाम होते हैं, सबसे पहली बात है कि जब से अपनी मोदी सरकार आई है, इसने जो एक इंटरव्यू का जो पैटर्न था, एक जो मैक्सिमम एग्ज़ाम में उन्होंने इंटरव्यू का पैटर्न ख़त्म कर दिया है। इससे अच्छी बात ये हुई है कि इस इंटरव्यू के आड़ में कई ऐसे असामाजिक क्षेत्र के लोग कहीं ना कहीं से किस तरह से दलाली क्या, जिस तरह से भी मतलब जो पैटर्न रहा है पुराना ज़माना, उसमें जो योग्य बच्चे हैं वो उनका सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन फिर भी वो मतलब बहुत टफ होता था। कहीं भ्रष्टाचारी की कई जगह आपने भी सुना, करप्शन बहुत था। तो इस करप्शन दूर करने के लिए सबसे बढ़िया मोदी सरकार ने किया कि मैक्स जगह उन्होंने इंटरव्यू खत्म कर दिया, सिर्फ और सिर्फ आपका रिटर्न एग्जाम होता है। कई जगह है जहाँ इंटरव्यू की जरूरत होती है, वहाँ इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन उसमें भी रिटर्न टेस्ट का वेटेज ज़्यादा होने के कारण जो वास्तव में बच्चा योग्य है, जो रिटर्न अच्छी तरह से क्रॉस करके मेरिट में आ रहा है, उसको कोई रोक नहीं पाता और वो आराम से जॉब उसको मिलती है। तो इसके लिए वजह है कि आपको जो भी जिस लेवल का आपकी तैयारी हो, आपका मन हो, आप पढ़ाई करने की क्षमता रखते हो, हर एग्जाम में लगभग वही 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। सिलेबस काफ़ी कॉमन है। सर इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि अब एक बच्चा उसने स्ट्रीम ले लिया, कोई भी बीए कर रहा है, बीटेक कर रहा है, किसी अच्छे बुरे कॉलेज कुछ भी, वो सोच रहा है कि अब उसको सरकारी नौकरी करनी है। किसी की ग्रेजुएशन हो चुकी है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है,
तो ऐसे में पर बच्चे को ये नहीं समझ आता कि उसके लिए कौन सी जॉब फिट है, उसकी जो योग्यता है उसके हिसाब से उसके लिए परफेक्ट जॉब कौन सी होगी। तो ऐसे बच्चा कैसे पता कर सकता है इस चीज़ को? नहीं, तो उसके लिए उनको ये करना है कि यदि वो मतलब ग्रेजुएशन कर रहा है, जैसे फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है या फाइनल ईयर में है, और उसका पहले से गोल, उसने ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते ही हुए उसने ये पहले से गोल बना लिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है। और गोल, मेरा कहना तो ये भी है कि अगर बच्चा गोल बना रहा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, तो उसे ये भी गोल बनाना चाहिए कि किस कैटेगरी की उस जॉब की प्राथमिकता है। सबसे पहले वो कौन सी कैटेगरी की जॉब करना चाहता है। कई बच्चे अपने क्षमता के अनुसार ही इसमें और उसको डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि यदि वो क्षमता के हिसाब से नहीं लेगा डिसीजन, और माना कि उसका IQ है या जो भी जिस लेवल का वो पढ़ाई चल रही है, जिस लेवल पर 10th हुआ है 12th हुआ है, जिस परसेंटेज आया है, एक एकेडमिक का भी बहुत असर पड़ता है क्योंकि बाद में तो इसका मतलब ये है कि वो पहले अपने आप को एनालिसिस करे कि वो एक ग्रेजुएशन करने के बाद हम सेकंड क्लास की पोस्ट करना चाहते हैं, तो सेकंड क्लास, सपोज करो उसका टारगेट बना के उसे सेकंड क्लास की पोस्ट करना है, तो सेकंड क्लास की पोस्ट करने के उसे आजकल इंटरनेट का ज़माना है, और साथ में अपना मेरा चैनल भी है जिसपे कि मैं हर चीज़ की जानकारी देता हूं कि कौन सी पोस्ट सेकंड क्लास है, फर्स्ट है, कब आ रही है, कब वैकेंसी आ रही है, इस साल में कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है, ये सब पूरी डिटेल मैं अपने चैनल जॉब यूनिवर्स पे ऑलरेडी देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे चैनल को यदि देखते रहेंगे तो उन्हें पूरे ऑलरेडी गाइड मिल सकता है यदि वो कंटिन्यू मेरे चैनल को वॉच करते रहें, ठीक है ना। तो इसमें जैसे उन्होंने सपोज करो कि वो सेकेंड ईयर में है और वो चाहते हैं कि मैं जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और मैं मतलब सरकारी नौकरी ज्वाइन करूं, और उसकी एक इमेज है कि मतलब जिस लेवल का सेकंड क्लास की पोस्ट वो चाहता है, तो वो उसको एक सर्च करना चाहिए कि सेकंड क्लास की कौन कौन से डिपार्टमेंट पे पोस्ट आती है नॉर्मली, है ना। हर कई जो है ना सरकार ने जो संस्था निर्धारित की है कि वो हर साल कंडक्ट कराते हैं वो एग्जाम, है ना। तो उसमें सेकंड क्लास की पोस्ट, जिसमें अधिकांश सेकंड क्लास की पोस्ट में कम से कम ग्रेजुएशन मांगते ही है। तो कम से जब जैसे ही बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट करे और उसी साल वो फॉर्म भरे, और ऑलरेडी वो साल 2 साल पहले से तैयारी कर रहा होता है, तो उसका पूरा सिलेबस पहले से देख ले कि इसमें क्या क्या आता है, उस हिसाब से वो हर रोज 4-5 घंटे यदि दे तो उसे लास्ट में कोई लोड नहीं पड़ेगा। जैसे ही वो फाइनल ईयर उसकी कंप्लीट होगी और उस साल वो एग्जाम देगा, मुझे पूरा विश्वास है कि वो बच्चा एग्जाम क्रैक कर सकता है और आसानी से जो प्राप्त कर सकता है। मतलब बस ये है कि अपने रिसोर्सेज को वो मेंटेन करके चले, और सिर्फ क्रेडिबल सोर्सेज, ऐसे सोर्सेज जिन पे विश्वास बनाया जा सकता है, क्योंकि इंटरनेट पे हमने भी देखा है कितने ऐसे लोग हैं जो कितनी फेक वैकेंसीज निकाल रहे हैं। कचड़ा गया है, बहुत जगह कचड़ा गया है। तो बस आप इन सब चीज़ों से बचें, तो आप जितना बचेंगे इन सब चीज़ों से उतना बेहतर होगा। क्रेडिबल सोर्सेज बहुत हैं, उनमें से एक हम हैं, आप देखें, बहुत अच्छी बात है, किसी भी देखें, बस अपने आप को गलत इन्फॉर्मेशन में इंडल्ज ना हो, है ना। अब सर फिर वो बात आती है, बच्चे ने सोच लिया कि मेरे को इस पोस्ट के लिए तैयारी करनी है, फिर नेक्स्ट स्टेप जो होती है कि उसको कैसे तैयारी करनी है, क्या उसका सिलेबस है उसको समझ नहीं आता, कभी उसको लगता है कि यार मैं इसकी तैयारी चालू करूं तो कैसे करूं, कौन सी बुक पढूं, ये सब चीज़ें अगर एक बच्चा अकेला है, उसको कोई समझाने वाला नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है समझना। खासकर जैसे हमने बात करी कितना डिसेप्टिव ज्ञान लोग देते हैं इंटरनेट को, उस हिसाब से। तो एक अच्छी गाइडेंस लेने के लिए एक बच्चा कहाँ कहाँ देख सकता है, क्या कर सकता है? एक अच्छी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मैं तो कहूँगा कि आप जो भी पहले एक डिसाइड करें कि मेरे को इस लेवल की पढ़ाई करनी है, इस लेवल का एग्ज़ाम देना है, तो उस लेवल से संबंधित पे आप ऑनलाइन सर्च करें कि टॉप मोस्ट राइटर की बुक कौन कौन सी हैं, है ना, कौन सी बुक में एनालिसिस अधिक है। और यदि आपको इन चीज़ों में भ्रमित हो रहे हैं तो आप मेरे से भी आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं मेरे को, मैं उसका आपको जवाब दूंगा, आपको पूरा रिस्पॉन्स मिलेगा और मैं आपको पूरी सलाह देने की कोशिश करूँगा कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, है ना, किस तरह की आपको तैयारी करनी चाहिए, किस तरह की आपको आप एग्ज़ाम जिस तरह का एग्ज़ाम के पैटर्न है उसका आपको पूरा PDF आपको मिल सकती है मेरे यहाँ से। जो भी मैं हर तरह का आपको आपके स्टूडेंट्स को हर तरह की सपोर्ट पूरा दे सकेंगे।
मतलब सेल्फ अपने अपने आप वो कर सकते हैं तैयारी, बहुत अच्छी बात है करना वो, बट अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत महसूस होती है तो वो ये ना समझे कि उनको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल, गाइडेंस पूरा मिलेगा, 24 घंटे मिलेगा। आप कभी भी मुझे किसी भी तरह का व्हाट्सएप या टेलीग्राम या रेडिएट के क्या है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो मेरा ऑनलाइन पर है, वहाँ पर मेरे जॉब यूनिवर्स चैनल पर आप जाके आप लिखिए, आपको पूरा रिस्पांस मिलेगा। और किसी भी तरह का 1 रुपए आपको किसी भी ना तो कोई गलत ज्ञान दिया जाएगा, ना किसी भी तरह से आपसे पैसा लिया जाएगा। ये हमारी आपको पूर्ण रूप से एक विश्वास, आप विश्वास कर सकते हैं मेरे चैनल पर कि इस तरह का कहीं कुछ भी मॉनेटरी बेनिफिट तो हम कहीं ना कहीं सोच भी नहीं रहे थे हाँ। कभी। हाँ, बट अब एक चीज़ ये रहती है कि एक अब जैसे कोई एवरेज बच्चा है, उसके ग्रुप में भी कोई ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं है, वो भी पढ़ने वाला नहीं है, पर उसने ठाना है कि उसको कुछ अच्छा करना है लाइफ में। वो सोचता है कि यार मेरे को वो पोस्ट चाहिए किसी दिन, तो वो अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि मेरे को एक ऐसा बंदा बनना है जो ये पोस्ट क्रैक कर सकता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो एक नॉर्मल एस्पिरेंट को एक सीरियस एस्पिरेंट से अलग करती हैं? नॉर्मल एक्सपीरियंस, देखिए नॉर्मल से यदि सीरियस पे आप जा रहे हो तो सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले आपका विल पावर होना चाहिए। आपको अपना विल पावर मजबूत रखना है, नहीं मैं ये कर सकता हूँ। और सिर्फ विल पावर ही मजबूत नहीं रखना, साथ में आपको उसके लिए पूरा जो भी आप एक पैटर्न बनाएंगे उसको लगातार आपको वो जब तक कि आप टारगेट को अचीव नहीं कर लेते, आपको उस चीज़ पर ही फोकस करना है। और लगातार वो उसी पैटर्न को उतने ही घंटे आपको पढ़ना है पर डे। जैसे आपने डिसाइड किया है कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है, तो कंटिन्यू आपको 5 घंटे पढ़ना है। कंटिन्यू से मतलब ये नहीं कि लगातार 5 घंटे बैठना है ना। मेरा मतलब ये है कि जैसे आपने सपोज करो, जैसे इंग्लिश के लिए आपको 1 घंटा दिया, या आपने बार एबिलिटी के लिए 1 घंटा दिया, है ना। जो तीन चार तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, जो टॉपिक वो रहते हैं साइड, उन तीनों को आप 1-2 घंटे डिसाइड करें और पर डे आप दें। और जब आप उसे परफेक्ट आपको लगे कि आप बनते हैं क्वेश्चन, तो फिर आपको उनके क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको मतलब आपको जो भी एक हमसे भी आप ले सकते हैं, या फिर आप जहाँ से भी आपको जहाँ से लगे आपको उसके क्वेश्चन पेपर आप ले और सॉल्व प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, तो आप ऑलरेडी उसमें सफल होने के चांस पूरे बढ़ जाते हैं। बेसिकली बैलेंस रखना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, भले ही थोड़े करके पढ़ना है, रोज पढ़ना है, डिमोटिवेट नहीं रोज पढ़ना है। ये नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया 10 घंटे और एक दिन पढ़ा फिर 4 दिन अपने कहीं मूवी देख रहे हैं, चाहे रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को थोड़ी सफलता देर से मिलती है। जो आपको अपनी निरंतरता से पढ़ाई करते हैं, पर डे भले 5 या 4 घंटे का आप वो बनाइए, लेकिन अगर लगातार 4 घंटे पढ़ते हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। कंसिस्टेंसी शो करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। यस। ठीक है। अब हाँ, एक चीज़ जो बहुत हमको अपने कमेंट्स में भी दिखती है, कहीं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं बच्चे कि उनसे जब कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो वो बोलते हैं इसलिए देश में बेरोजगारी है क्योंकि सरकार की गलती, अपॉर्चुनिटीज इतनी कम है तो लोग ज़्यादा जाते हैं एक जॉब की तरफ। तो क्या आपको ये सही लगता है? नहीं, ये बात में सही नहीं है। वो ऐसे ही होता है ना कि अगर वो कहते हैं अंगूर खट्टे, अगर ऊपर लगे तो लोमड़ी बोलती है अंगूर खट्टे नहीं पकड़, तो जो चीज़ उसको पकड़ नहीं पाते उनको ऐसा देखिए। हर योग्य व्यक्ति के लिए बहुत पोस्ट हैं। आज से 20 साल पहले चले जाओ तो इतनी वैकेंसी कभी नहीं आती थी जो आज पिछले 10 साल से भयंकर वैकेंसी आ रही हैं, ज़बरदस्त वैकेंसी आ रही हैं। जो बच्चा एक नॉर्मल अपने एवरेज तैयारी भी कर रहा है, वो बच्चा जॉब प्राप्त कर रहा है। जॉब प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सरकारी जॉब ही प्राप्त है। आप प्राइवेट सेक्टर में भी एक से एक अच्छी पोस्टें हैं। आप बस एक अपना ध्येय बनाइए, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि आप 10th के बाद, 11th के बाद या 12th के बाद क्या करना चाहते हो। तो ऐसा नहीं सिर्फ सरकारी नौकरी की आप ध्यान, आप प्राइवेट सेक्टर में भी इतना ग्रोथ है कि कई जो बच्चे हैं वो प्राइवेट सरकारी से ज़्यादा कई गुना पैसा कमा रहे हैं, है ना। मात्र ग्रेजुएशन करने के बाद
मतलब किसी कोई डिग्री लेने के बाद Undergrad. चाहे वो बीबी हो, चाहे वो एमबी हो, चाहे वो बीसीए हो, चाहे वो मतलब ये डिग्री को जैसे पहले छोटा माना जाता था, इसके माध्यम से भी आज बच्चे अच्छी मतलब करोड़ों के पैकेज ले रहे हैं। तो अब बेसिकली डिग्री एक बस जरिया बन गया है अपॉर्चुनिटीज खोलने का। नहीं तो फिर शेष टोटल आपकी योग्यता है, हाँ। कितने आप जागरूक रहते हैं, कितने आप अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत अवसर हैं। कोई बच्चा जो थोड़ा भी वो समझदार है और थोड़ा खुले दिमाग से देख रहा है, तो कोई बच्चा बेरोजगार नहीं रह सकता। तो अब ये बोलना कि सरकार की गलती है, वो उसकी गलती है बेरोजगारी, ये पूरी तरीके से सही नहीं होगा। सर नहीं, देखिए ये ठीक है, मान सकते हैं कि करोड़ों की आबादी है, अपने यहाँ चूंकि सबसे ज्यादा आबादी है, तो ठीक है, कंपटीशन है, काफी हद तक लगता है लोगों को कंपटीशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप योग्य तो आपको जॉब जरूर मिलेगी। हाँ। किसी भी जमाने में कभी भी हाथ में तस्तरी मिलेगी, कभी जॉब किसी को नहीं मिली। हाँ, ये तो योग्य रहा है, टेस्ट दिया है, सिलेक्शन हुआ, तब उसको जॉब मिली। चाहे आज से 50 साल पहले चले जाओ, 20 साल पहले चले, उस समय भी सबको तो जॉब नहीं मिली थी, आज भी सबको नहीं मिल रही। लेकिन आप पिछले भी चलो पहले कम योग्य वालों को यदि मिलती थी, आज भी योग्य लोगों को किसी भी योग्य स्टूडेंट को कोई भी आज बेरोजगार मेरे समझ से नहीं रह सकता। बस आते वो उसमें विल पावर दिखाए कि उसको कुछ करना है। तो घर बैठ के आप बिस्तर पर लेटे तो कोई आपके घर में खाना नहीं देगा ना। सही बात है, खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा, तभी आपका पेट भरेगा। सही बात है। तो बेसिकली स्टूडेंट पर है सर। अब ये कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि सरकारी नौकरी में पैसे कम है, प्राइवेट में पैसे ज्यादा है। अब ये डिबेट बहुत समय से चल रहा है कि सरकारी नौकरी लें कि प्राइवेट नौकरी लें। काफी हद तक जो भारतीय पेरेंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनके बच्चे सरकारी नौकरी कर लें, कई उसके कारण होते हैं, और बच्चे प्रेफर करते हैं वो प्राइवेट नौकरी कर लें क्योंकि उनको पैसा अच्छा लगता है। दोनों हद तक बातें सही हैं, पर ये सिर्फ इस बात पे रिजेक्ट कर देना सरकारी नौकरी को कि उसमें पे कम है, क्या ये सही होगा? देखिए, सरकारी नौकरी का क्रेज अलग है। हर चीज के बेनिफिट्स भी होते हैं और थोड़े नुकसान भी होते हैं। हर किसी भी क्षेत्र को देखोगे, प्राइवेट सेक्टर में अपने जो पेरेंट्स हैं उनको ये लगता है कि अनसिक्योर है लाइफ, है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आजकल अब वो चीज़ नहीं बची। पहले जिस तरह से प्राइवेट क्षेत्र में शोषण हो जाता था कि कभी भी निकाल लिया, कभी भी रख लिया, या कितनी कम सैलरी दे रहे हैं, तो आजकल वो चीज़ नहीं हो पाती क्योंकि ऑलरेडी सब लोग काफ़ी जागरूक हैं, सरकार भी काफ़ी जागरूक है, वो किसी का शोषण नहीं होने देगा, और रेगुलेटरी टर्म्स भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं कंपनीज के लिए। तो आज जो एक मेन कारण यही था कि अनसिक्योर की भावना थी कि पूरी लाइफ लंबी है, 60 साल की उम्र तक नौकरी कर भी पाएंगे कि नहीं, कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। तो इस कारण से लोग प्रेफर करते थे कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। हाँ, ये बात सही है। अब चूंकि टैलेंट तो प्राइवेट को भी चाहिए और टैलेंट सरकार को भी चाहिए, तो सरकारी में चूंकि सरकार के नियम कानून के हिसाब से पे डिसाइड होती है, तो प्राइवेट वाले क्या करें, तो प्राइवेट वाले हायर सैलरी इसलिए देते हैं कि हायर सैलरी उन्हीं को मिलती है, सबको नहीं मिलती, कि जो योग्य है और जो जिनसे वो ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते। कंपनी को जितना बेनिफिट है एम्प्लॉय से उतना ज्यादा वो एम्प्लॉय को देते हैं। तो इसलिए आजकल प्राइवेट और सरकारी में चेंज नहीं बचा है ना। प्राइवेट सेक्टर में पैसा बहुत है, लेकिन अनसिक्योर्ड के थोड़ा सा जो एक पुराना पैटर्न है वो दिमाग में कहीं ना कहीं पेरेंट्स के रहता है, तो ये लगता है वो काफी हद तक घट गया। वो तो लगभग अब एक खत्म है। जो एक लेवल के बाद तो प्राइवेट और गवर्नमेंट, हाँ, और सरकारी में आपको थोड़ा समाज में रुतबा और थोड़े जो पावर्स रहते हैं उसका थोड़ा वो एक पर्क्स मिलते हैं। हाँ, जो वो एक ड्राइवर मिल रहा वो है, एक हाँ, ड्राइवर है, गाड़ी है, बंगले हैं, है ना, आपको 100 लोग सलाम करते हैं, आप किसी ऐसी पोस्ट पे। तो यदि आपको चाहते हैं कि आपको मतलब एक वाइट कलर जॉब हो और आपको 4 लोग सलाम करें, तो आप 10th क्लास से आपको तैयारी में वो माइंड सेट करके उस हिसाब से पढ़ाई, उस हिसाब से अपने आप को ढालना, उसे पढ़ाई, तो निश्चित है कि आप ग्रेजुएशन के बाद आपको कोई रोक नहीं सकता ऐसी पोस्ट पाने के लिए। बेसिकली अब डिफरेंस उतना नहीं है, डिफरेंस सिर्फ इस बात का है कि किसकी क्या प्रायोरिटी है।
कोई सरकारी चाहता है उसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो प्राइवेट चाहता है उसमें डिफरेंस है। बिल्कुल। आपकी क्या प्रायोरिटी है वो उस आपके पर लिए depend। बेस्ट रहेगा। आगे चलें तो अब हाँ, हमने ये बात तो करी कि कहीं ना कहीं जब एक बच्चे को गाइडेंस चाहिए होती है तो वो काफ़ी चीज़ों से मिल सकती है, इंटरनेट से, हमसे। पर जब अप टू डेट रहना चाहता है बच्चा किसी भी इंफॉर्मेशन पे, जैसे करंट अफेयर्स लोगों को एक ऐसी चीज़ लगती है जो, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना सबकी बस की बात नहीं होती, तो करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं बच्चे इग्नोर करते हैं इस वजह से, और उनको डर लगता है उस चीज़ से कि इतनी सारी चीज़ें याद कैसे रखें, कैसे रोज़ पढ़ें। तो उसके लिए आप क्या बोलते हैं कि वो क्या कर सकते हैं जिससे उनके करंट अफेयर स्ट्रांग रहें, क्योंकि ये चीज़ तो हर एग्जाम में आती है। देखो, करंट अफेयर एक तो एक तरह मस्ट है, compulsory। स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है। तो शुरू से जैसे आप जब 9th-10th क्लास में आते हैं तब से आपको एक रीडिंग की हैबिट तो होनी चाहिए। आजकल के बच्चे जो नॉर्मली है ना कि सिर्फ कान में सुन रहे हैं और सिर्फ लैपटॉप पे देख रहे हैं और अपने कंप्यूटर पे देख रहे हैं, तो इससे आपको और दूसरी चीज़ें देखने में ज़्यादा उनका मन लगता है, पढ़ाई अगला जो नॉलेजेबल चीज़ों में कम लगता है। लेकिन इसको आप झुठला नहीं सकते कि जीके आपकी जो जब तक आपकी पढ़ाई की जर्नी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। तो अगर आप शुरू से जीके की तरफ हर रोज पढ़ेंगे तो आप कई चीज़ें ऐसे पढ़ते पढ़ते याद रहती है जो आपको कभी कोई बात पूछता है तो क्लिक करती कि यार वो चीज़ अच्छा वो ये हुआ था, तो उसके बारे में बता देते हैं। फिर भी हमने इसका एक तोड़ निकालने की कोशिश की अपने चैनल पर कि हम जो जीके है, जो करंट अफेयर्स है, तो उसका हम राइटिंग में तो आपकी क्लिप दिखेगी, साथ में हम उसको बोलेंगे, नरेशन। सिर्फ मतलब हमारे सिर्फ आप बोलेंगे। तो हम इस तरह की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसपे सिर्फ हम जीके बोलेंगे, जो कि सिर्फ आपको एक जैसे आप ऑडियो सुनते हो पूरा ऑडियो में रहेगा वो, और आपको क्लिप दिखेगी। आप क्लिप नहीं भी देख रहे हो तो आप कान में अपना वो लगाइए, ईयरफोन लगाइए, और उस पर आप सब आंख मिच के जैसे अपना गाने सुनते हो ना वैसे सुनते रहिए। तो आपको जब कानों में सुनाई देगा तो बार बार रिपीट करोगे तो आप मेरा जो एक क्लिप रहे, जो भी एक 15-20 मिनट का डलेगा, उसको आप सुनेंगे। तो ये मान के चलिए कि वो आपको सिर्फ जैसे गाने सुनते हो आपने एक दो बार सुन लिया तो वो आपको जीके धीरे धीरे हाँ बढ़ता। तो वो हम अपने चैनल पर बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन अगर किसी चीज को बार बार सुनता है तो वो चीज उसको याद हो जाती है, और ये हम सभी समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, और बच्चों को आजकल के पढ़ने में जीके पढ़ने में आंखें नहीं आने थी, तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं ये चीज ला रहा हूँ। तो वो बहुत जल्दी मेरे चैनल पर शुरू होगा, और जो भी बच्चे अगर जीके का इस तरह का करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहे। ठीक है, अब ये तो बात हो गई सर कि एक बच्चा अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकता है। अब अगर आप उस बच्चे को जो अभी बिल्कुल ब्लैंक है, या उसके हो सकता है हालात ख़राब थे शुरू से उसकी फैमिली के, कि वो आगे नहीं बढ़ पाया, आज वो ITI डिप्लोमा करके बैठा है या फिर ऐसी कोई डिग्री लेके बैठा है जिसके पास उसके आगे उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर सकता है, तो ऐसे बच्चों को आप क्या बोलेंगे कि कैसे वो अपना रास्ता प्राप्त कर सकते हैं जिनको कोई आइडिया नहीं? देखो, जैसे कि कोई बच्चा, देखो हर जगह जैसे 5 उंगली बराबर नहीं होती, उसी तरह भले अच्छे घर के हों, मतलब अच्छे उन्हें बहुत घर से मतलब पूरा सपोर्ट मिलता हो कि अच्छी किताबें दिलाते हैं, अच्छे कॉलेज में अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, लेकिन उनका जो IQ है उसको तो कोई बदल नहीं सकता। तो ऐसे में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता, जो गरीब हैं और किसी तरह से उन्हें सपोर्ट नहीं आ रहा है, तो और उनका IQ लेवल अच्छा है तो वो भी पीछे रह जाते हैं। तो इस तरह के सभी बच्चों के लिए सबसे बढ़िया है काउंसलिंग। अगर आपको लगता है कि आप कहीं कुछ नहीं कर, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो कई लोग काउंसलिंग करते हैं, अच्छे लोग, कई लोग पेड काउंसलिंग करते हैं, कई फ्री में करते हैं। फ्री वाले तो कम रहते हैं लेकिन पेड काउंसलिंग वाले ज़्यादा रहते हैं। तो और जबकि मेरा यही सोचना है कि जब बच्चा वो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा है तो उस पर एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डाला लेना, तो है ना। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने भी जब पढ़ाई कर रहा था तो मेरी कंडीशन भी इस तरह से नहीं थी कि मैं बहुत अमीर घर से था, या मतलब मैंने भी गरीबी में पढ़ा है, मुझे भी कहीं ना कहीं किसी न किसी सपोर्ट मिला। तो मेरी भी ये सोच रहती है कि मैं ऐसे बच्चों को हेल्प कर सकूं,
जिनको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है या पैसे का सपोर्ट नहीं है, किसी तरह का नहीं है, तो मैं एक तरह से निःशुल्क काउंसलिंग करता हूँ। हाँ। भाई मेरे पास कमाने के साधन और हैं, है ना। तो ऑलरेडी मैं आज ईश्वरी के पास से सब कुछ आपको सबको सपोर्ट से अच्छी जॉब भी, हाँ जॉब भी और सब कुछ किया हो, तो पैसा तो किस चक्कर मेरा नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि जो बच्चों को कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है उनको सपोर्ट देना मेरा काम है। और पैसा कमाने का तो मेरा पैसा तो कई जगह से कमाना है। वही, क्योंकि इस चैनल पे हमारा पर्सपेक्टिव जब हमने चालू किया था तो ये था कि आपका जो स्ट्रगल रहा है कि अब आप घर में बड़े थे, आपको कोई घर का बड़ा भी समझाने को नहीं था, आपके मम्मी पापा ने भी आपको उतना गाइडेंस नहीं दे पाया और उसमें उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि उनको भी उतना एक्सपोजर नहीं था। पर ऐसे बहुत लोग होते हैं जो अपने आप को सक्सेसफुल बना लेते हैं, पर उनमें ये भावना नहीं होती कि वो आगे ऐसे किसी की मदद कर पाए। आपके चैनल स्टार्ट करने का मतलब हमारे ये पूरा जो इतना मेहनत करते हैं हम ये वीडियोस बनाने में, अपने सारे चैनल चलाने में, वो ये है कि जो बच्चा जिसको कुछ नहीं आता है, जिसको कोई समझाने वाला नहीं है, उसको कोई राह मिले। और वही राह दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ जो मेरे से टच में आते हैं, और जो उन्हें किसी भी लेकर, चाहे वो 9-10 से हो, चाहे वो ग्रेजुएशन से हो, चाहे किसी जॉब से संबंधित हो, चाहे वो किसी फील्ड से संबंधित हो कि इस फील्ड में कैसा रहेगा, कौन सा कॉलेज मिलना चाहिए, कौन सा अच्छा है, कौन सा स्ट्रीम लेनी चाहिए, ये सब मतलब पूरे एक पेरेंट्स की तरह मैं गाइडेंस करता हूँ। और हाँ, और साथ में अपने जो हर महीने में कई वीडियो जो जैसी लेटेस्ट कोई भी नई वैकेंसी आती है उसको मैं अपलोड करता हूँ। और साथ साथ में जो भी मैं चीज़ें मतलब अपने एजुकेशन संबंधित जितना मैं दे सकता हूँ, है ना, लोगों को, अब लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या लेना चाहते हैं, कितना ले सकते हैं। ये एक्चुअली पूरे इंटरनेट के लिए एप्लीकेबल है, बहुत अच्छी चीजें पड़ी हैं, और अच्छी भी है और खराब भी है। अब खराब ज्यादा है इंटरनेट पे, जो कि आपको मिसगाइड ज्यादा करते हैं। तो बच्चों, मेरी व्यक्तिगत है कि आप ऐसे चैनलों को पहचाने जो आपको मिसगाइड करते हैं या आपका टाइम खराब करते हैं, कि बेवजह की बात इतनी ज्यादा उल्टी सीधी करेंगे, बाद में पता चला कि इसका कुछ सा नहीं है। तो ऐसे चैनलों को पहचाने, ऐसे चैनलों को बायकॉट करें, और आप अपने के हिसाब से जो आपको लगता है कि जो आपको वास्तव में सपोर्ट कर सकता है उस चैनल को आप सपोर्ट करें। उन कुछ लोगों को पिक कर लें, उन कुछ चैनल्स को पिक कर लें जिनको आप लगता है कि हाँ ये अच्छी गाइडेंस देते हैं, मेरे को इस एरिया में ये अच्छी हेल्प कर सकते हैं, बस उनको फॉलो करें और देखने की आपको मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। बस सिंपल सी बात है कि बस, और हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं, आप लोगों का प्यार चाहते हैं, तो प्यार आप अपने चैनल पर दीजिए और लाइक कीजिए और आप कमेंट्स लिखिए। हम तो इतना चाहते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपको और मतलब और अच्छे नए कॉन्सेप्ट लेके आएंगे आप लोगों के लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच विनोद सर, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही और मेरे हिसाब से ये काफ़ी यूजफुल रहेगी सारे स्टूडेंट्स के लिए, फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स। थैंक यू।